नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी रक्षाबंधन की पौराणिक कहानियाँ। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन सुबह स्नान करके श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम और दीप जलाकर थाल में सजाया जाता है। इस थाल में रंग बिरंगे राखियों को रखकर उनकी पूजा की जाती है। फिर बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली और अक्षत से तिलक लगाती हैं। इसके बाद भाई की दाईं कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधती हैं और मिठाई से भाई का मुंह मीठा करती हैं। राखी बांधने के बाद भाई अपने बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार देता है। बहन राखी बांधते समय भाई की खुशहाली जीवन और उनकी उन्नति की कामना करती हैं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार का शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी? रक्षाबंधन कब शुरू हुई इसका कोई तारीख नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्यौहार से संबंधित कई प्रचलित कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि देवताओं के स्वर्ग को जीतने के लिए यज्ञ कर रहा था। तब देवराज इंद्र ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि राजा बलि से सभी का रक्षा करें। इसके बाद श्री हरि वामन अवतार लेकर एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मण ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सोचा कि छोटा सा बालक है, 3 पग में कितना जमीन ले लेंगे। यह सोचकर बलि ने वामन को 3 पग भूमि दे दिया। ब्राह्मण भेष में श्री हरि ने अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया और एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। इसके बाद ब्राह्मण रूप में श्री हरि ने पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि यह सामान्य ब्राह्मण नहीं है। बलि ने तीसरा पैर रखने के लिए अपने सर आगे कर दिए। यह देखकर वामन अवतार श्री हरि प्रसन्न हो गए और अपने स्वरूप में आकर बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, आप हमेशा मेरे साथ पाताल में रहें। भगवान ने यह स्वीकार कर लिया और राजा के साथ पाताल लोक चले गए। उधर यह सब सुनकर देवी लक्ष्मी जी परेशान हो गईं और फिर उन्होंने एक लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची। राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गईं और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हीं के लिए आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास में जाने जाएंगे, जो देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक होंगे। दर्शकों, राखी से जुड़ी एक कहानी महाभारत में भी मिलती है। जब युधिष्ठिर इंद्रपाल में यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का अपमान किए। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उनका वध कर दिया। लौटते समय भगवान की छोटी अंगुली कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आईं और उन्होंने झट से साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह एक एक धागे का मूल जरूर चुकाएंगे। यह घटना जिस दिन हुई थी, उस दिन
सावन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। कुरु सभा में द्रौपदी की लाज बचाकर अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। हर साल बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहन को रक्षा करने का वचन देता है।